हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Page of Sword, King of Sword. Okay. The Magician, the World card. Okay. Two of Pentacles, Two of Cups. Okay. And Justice card. Bottom of the deck is Two of Wands. काफ़ी टू हैं. Okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ। साइन कौन कौन से हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन अभी इनडिसाइसिव हैं, लेकिन इनका झुकाव आपकी ओर ही है। तो ये इनडिसाइसिव इस चीज़ को लेकर के हैं कि अगर आपने उनको मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। वैसे इनका डिसीज़न यही है, पहले वो आपके पास ही आना चाहते हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड से वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके हैं कब आना है, कब मिलना है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं। वो सिर्फ आपका कंसेंट चाहते हैं इस चीज़ में, बाकी इन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या करना चाहिए अब। ओके, सो जैसे ही अगर आप मना कर देंगे देन उनको नहीं पता कि उसके बाद वो क्या करेंगे। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड से मुझे पर्सन सीरियस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, और आपके लिए ये डिसीजंस लेने को तैयार हैं। ओके, जो पहले नहीं हुआ करता था वो पर्सन, अब ये पर्सन जो है डेफिनेटली अब वो डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन शायद अब आप इनको उतना चांस ना दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं अपनी। इन्होंने आपको एज ए चॉइस रखा था और अब इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ ही इनको आगे रिलेशनशिप बनाना है, एंड रिलेशनशिप को पक्का करना है, मतलब आगे जाकर के शादी वगैरह करनी है, क्योंकि वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, जो आप दोनों को वापस खिंचा करके ले आता है। ओके, ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पाते इस बॉन्ड को। हमेशा इनका माइंड इनकी हर सेल्स बॉडी की आपकी ओर ही इशारा करती हैं उनको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड भी। देखिए, एस ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन है ये, डेफिनेटली एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे भी, अपना ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं बेसिकली आगे इस रिलेशनशिप में। और देखिए, ये प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं अब, ये कोई हवाबाजी नहीं करना चाहते अब, और जैसे पहले किया करते होंगे। ओके, सो अब ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, विक्ट्री चाहते हैं फाइनल, एंड आपकी तरफ से भी ये कंसेंट चाहते हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये अब जो भी करेंगे वो एक्शन लेकर के करेंगे। अब ये कोई हवाबाजी नहीं चाहते, ये फाइनल
सेटलमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो उससे पहले बातचीत बहुत ज़रूरी है इस पर्सन की तरफ से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है हमारा, ये है हमारा 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, जब ये कन्वर्सेशन लेकर के आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत इजीली ये कन्वर्सेशन करके चले जाएंगे, अपनी बात मनवा लेंगे आपसे, राइट। देखिए, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर, और यही पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करेगा। और कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। ओके, कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि उससे आपको सामने वाले का व्यू पता चलता है, और फिर आपको एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने का मौका भी मिलता है। और यही चीज़ होने जा रही है। मे भी हो सकता है एट दैट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से बात करें, हो सकता है कि आप दोनों बहुत डिसएग्री हो चीज़ों को लेकर के, लेकिन उसके बाद आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली यू, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जब वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, देन उनको समझ में आएगा कि हाँ, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ जो कि जेमिनी ने सोचा था वो सही सोचा था। तो देखिए, अल्टीमेटली नो डाउट आप दोनों डिसएग्री ही रहने वाले हैं, लेकिन चीज़ों को उस नज़रिए से देखेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि देखिए, कुछ भी कर लीजिए आप, भाग्य आपके साथ है। नो डाउट आप दोनों ये सोच रहे हो कि नहीं, हम तो एक जगह एग्री हो ही नहीं पाते कभी भी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी एक जगह एग्री नहीं हो पाते हैं। ओके, सो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो किसी के साथ भी नहीं होती। ओके, डिसएग्रीमेंट्स होना अच्छी बात है। ओके, और यही चीज़ शायद अब इस पर्सन को समझ में आएगी, और आपको तो पहले से ही समझ में आती है। ओके, सो आप तो पहले से ही समझदार हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब चीज़ें ऐसे होने वाली हैं कि वो आपके फेवर में जाएगा सब कुछ। ओके, इनफैक्ट आप दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। इसी को ही तो भाग्य कहते हैं। ओके, तो भाग्य के साथ मिलने वाला है आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। तो देखिए, कहानी शुरू ही यहीं से होती है कि ये पर्सन जो है आपकी ताक झांक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, मतलब इतने टाइम दूर रहने के बाद इस पर्सन को ये है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, कहीं कोई और तो नहीं है जो आप पे डोरे डाल रहा हो, कोई और तो नहीं है कि जो आपको अप्रोच कर रहा हो, या फिर आप किसी से डेट कर रहे हों, क्योंकि इनको ये शक है कि कहीं आप सेटलमेंट के बारे में सोचते सोचते किसी से डेट ही करने लगे हों, क्योंकि ये पर्सन इतने टाइम तक नहीं आए, तो इनको ये शक है कि कहीं आप अभी तक मूव ऑन कर चुके होंगे। ओके, सो ये आपकी इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपके ऑफिस में या फिर आपके आसपास के लोगों से आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ होंगे, और ये इसीलिए पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं भाई। ओके, इनका यही है कि ये आपको लॉजिकल आंसर देना चाहते हैं आपके लॉजिकल क्वेश्चंस का। ओके, इनको पूरा अंदेशा है कि आप उन पे भड़कने वाले हैं, और इसी वजह से ये पूरे प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई वंडर कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्यों नहीं आया, वैसे आना चाहिए, आई थिंक सो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये सीरियस है आपको लेकर के। वो जानते हैं कि आप उन पे भड़केंगे, लेकिन स्टिल वो भी डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए। ओके,
विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं, एंड वो आपके जो भी सज़ा होगी उनके लिए उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मैजिशियन कार्ड। तो ये पर्सन शाम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर लेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। मतलब ये हर तरीका अपना लेंगे जो भी इनको बनता है, जैसे भी बनता है इनसे ये हर चीज़ ट्राई करेंगे आपको मनाने के लिए, अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। इवन अगर ये झूठ का भी यूज़ करना पड़े इनको तो ये करेंगे। ओके, सो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए ये पर्सन हर रिस्क लेने के लिए तैयार है, हर तरह का तरीका अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आप ही को ये पाना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मैजिशियन कार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक नई शुरुआत का कार्ड भी है, क्योंकि ये नंबर 1 कार्ड है। अगर आप देखेंगे नंबर 1 कार्ड मैजिशियन कार्ड होता है। ओके, वैसे द फूल एनर्जी भी नई शुरुआत का कार्ड होता है, जो कि ज़ीरो कार्ड होता है, लेकिन वो ज़ीरो से नई शुरुआत का कार्ड होता है। ये पर्सन का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। देखिए कमाल की बात ये देखिए कि ये मैजिशियन कार्ड है, ये द वर्ल्ड कार्ड है, यानी एक नई शुरुआत के साथ साथ ये एक एंडिंग का कार्ड भी आ गया है। द वर्ल्ड कार्ड कई बार एंडिंग को भी दिखाता है और ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड का मतलब है ट्रैवलिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये पर्सन आपको लेकर के नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत कैसे हो सकती है जब कि आपने अभी पास्ट जो था आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें अनरिजॉल्व रह गई थी, जब तक उसको क्लोज़ ऑफ नहीं करेंगे तब तक नई शुरुआत कैसे हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन करने जा रहे हैं, ये क्लोज़ करने जा रहे हैं उस साइकिल को जो आप दोनों के टाइम पे बहुत टाइम से क्लोज़ नहीं हुआ है। जो चीज़ें अभी अनरिजॉल्व हैं उसको रिजॉल्व करने वाले हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन नो डाउट आपको ही अब सारा दारोमदार देने वाले हैं। ओके, सो आपके माइंड में अब 2 चीज़ें चल रही हैं। वैसे मैं बता दूं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी आ चुका है इस बीच में, लेकिन उस पर्सन के साथ आपका कुछ सीरियस नहीं है, ना ही आपका अभी उनके साथ कुछ डेटिंग वगैरह चली हो। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ कि उनके साथ सिर्फ आपकी बातचीत होती है और कुछ नहीं। ओके, तो थर्ड पर्सन भी है और ये थर्ड पार्टी आपके साथ है। दैट मीन्स कि अब आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इस पर्सन का वापस आना अनएक्सपेक्टेड था। आपने तो लगभग यही सोच लिया था कि बस अब मूव ऑन करके किसी और पर्सन के साथ सेटल डाउन होना है, लेकिन अब क्योंकि ये पर्सन वापस आ चुके हैं तो अब आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, और आपको चॉइस लेने में दिक्कत आ रही है। ओके, तो इससे पहले कि आप कोई डिसीज़न लें, मैं ये कहूँगा आप दोनों से अलग अलग टाइम पे मिलें। एक बार मिलें, जानें एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन वापस आ रहा है इसको भी आपको टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं, या फिर ये जो नया पर्सन आया है ये आपसे ट्रू लव करता है कि नहीं, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। ओके, एंड ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बिना मिले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड से आपकी लाइफ में एक जो इम्बैलेंस चल रहा था वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन अपने कर्मा झेल करके आया है ऑलरेडी, तो यस, इस पर्सन को ये है कि अब आपके साथ ही इनको रिकन्सिलिएशन करना है, रिकन्सिलिएशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे एक तरह से।
एंड बैलेंस बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको जस्टिस चाहिए, आपको भी जस्टिस चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड। देखिए आप बहुत इंडिसाइसिव हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, पहले वाला जो बॉटम ऑफ द डेक था। 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है, 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, यानी कि सारे टूल्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। दैट मीन्स कि आप इस हफ्ते बहुत इंडिसाइसिव रहने वाले हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, आप दो राहे पर खड़ा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी जब तक कि चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। ओके, और इस हफ्ते मुझे क्लैरिटी पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रही है आपके लिए। ओके, आप थोड़े कन्फ्यूजन में ही रहने वाले हैं इस हफ्ते। नाइट ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन की तरफ से एक स्टेबल ऑफ़र भी आने वाला है, लेकिन अब आप कर क्या सकते हैं वो तो आप शायद अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता आपका बहुत इंडिसाइसिव है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से या फिर किसी लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। पावर, ओके, एंड मैस्कुलाइन। सो देखिए आप एक्शन लीजिए, आपको यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लीजिए, एंड यू आर कैपेबल, क्योंकि पावर इज़ ए इंडिकेटर कि आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि आप डिसीज़न ले सकें। बस हिम्मत करके डिसीज़न ले लीजिए। ओके, यही चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहा है। दैट्स इट। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।